बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये आज की हमारी दूसरी वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी दूसरी वीडियो के अंदर आपको जो है वो मुख्तसर सवालात लिखने के तरीके बताऊंगा और जो है वो मुंतखब आयात मुबारक के जो तर्जुमा है वो लिखने का तरीका आपके सामने जो मैं वो डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेशनरी थिंग्स हैं वो मेरे पास मार्कर है, मेरे पास स्केल है और मेरे पास पेन है। तो चलें जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको मैंने बता दिया था कि कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे, एमसीक्यूज पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास मुख्तसर सवालात होंगे। उसको लिखने का जो है हम ज़रा तरीका जानते हैं। देखें जी, मैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको बता देता हूँ कि आपने मुख्तसर सवालात जो हैं वो कैसे हल करने हैं। तो देखें जी, मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। ये देखें स्टूडेंट, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि सवाल नंबर क्या है। उसके बाद आपने लिखना है जी मुख्तसर सवालात के जवाब दें। मुख्तसर मुख्तसर सवालात। तो देखें जी, इसके अंदर आपके पास जो है वो 8 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसके अंदर से आपने 5 सवाल जो है वो हल करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चलें जी मैं लिख लेता हूँ इधर जुज़ नंबर आपको लिखना होगा। सबसे पहले जुज़ नंबर फॉर एग्जांपल आपने 4 करना है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने पेपर के ऊपर भी जो है वो इसको 4 ही लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये लिखा हुआ था कि सूरत यासीन की एक फजीलत तहरीर करें। यहाँ से मैं लिख देता हूँ सूरत यासीन की आपको पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट दे दें आप, ताकि उसको पता लग जाए कि कौन सा सवाल है। ये देखें जी, सूरत यासीन की एक फजीलत जो है वो तहरीर करें कि इसके बाद आपने यहाँ से जो है वो सूरत यासीन की ये फजीलत है कि इसको कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। इसी वजह से जो है वो इसका फॉर एग्जांपल आपका यहाँ तक जो है वो आप चलते आ रहे हैं और आपका यहाँ पर ये सवाल एंड हो चुका है। तो आपने इसको बंद करके और आपने जो है वो स्केल के साथ जो है वो इसको इस तरह से यहाँ से बिल्कुल जो है वो इस मार्जिन को ऑफ कर देना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि यहाँ पर आपका जो है वो सवाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखें जी, इस तरह से आपने जो करना है। ये आपका एक क्वेश्चन था। आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए इसके नीचे जो है वो आप डबल लाइन लगा सकते हैं इस तरीके से। ये स्टूडेंट्स तो देखें, ये मैंने आपके सामने जो है वो एक सवाल को हल करने की कोशिश की है। और उसके बाद चलें दूसरा सवाल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जूज़ नंबर के हवाले से। जूज़ नंबर आपको जो है वो ब्लैक और ब्लू 2 मार्कर्स पेपर के अंदर अलाउ होती हैं। आप जो है वो दोनों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जी, मैं आपके सामने ये ब्लैक के साथ लिख देता हूँ जूज़ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अब हमने लिखना है जूज़ नंबर 8। जूज़ नंबर 8 आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको लिखा हुआ था कि जिन्नात किस नबी किताबें हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। जिन्नात किस नबी के ताबे थे। ये आपका तालीमुल कुरान के अंदर से जो सवाल आया हुआ है। आप इस तरह से करके इसको जो है वो नीचे से इसका जो है वो ये यहाँ से आप लोग इसका जवाब तहरीर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर जो है वो ये 3 लाइनों के ऊपर सवाल आ गया, तो आपने बाद में इसको जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए इसको यहाँ से बिल्कुल वैसे ही करना है आपने, ऐसे बिल्कुल, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि यहाँ पर आपका जो है सवाल ये सवाल नंबर 2 और जुज़ नंबर 8 आपका जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अपनी प्रेजेंटेशन को आप बरकरार रखें। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस प्रेजेंटेशन से जो है वो हमारा टाइम ज़ाया होता है और हम पेपर मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, तो ये बिल्कुल आपकी रॉन्ग इमेजिनेशन है स्टूडेंट्स। जब आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी तो आप जो है वो इस चीज़ के बिल्कुल आदी हो जाएंगे कि आप जो है वो इस चीज़ को ईज़िली आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी से इस चीज़ की आदत बनाएंगे तो आपको बाद में भी कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब आखिरी चीज़ जो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ आयात जो हैं वो
उनका तर्जमा लिखते वक्त जो बहुत से स्टूडेंट जो बहुत परेशान होते हैं कि आयात का तर्जमा कैसे लिखा जाए। आयात का तर्जमा लिखते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको सामना होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने आयात कैसे लिखनी है। देखिए जी, इसके अंदर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सवाल नंबर 4 के अंदर आपका ये पूछा जाएगा। सवाल नंबर 4 के अंदर, सवाल नंबर 4 के अंदर आपको पूछा जाएगा कि मुंतखब करदा आयात का तर्जमा, मुंतखब आयात का तर्जमा आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर मेन इशू स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनको अरबी लिखनी नहीं आती, यानी कि वो पूरी की पूरी जो है वो आयत नहीं लिखते, कि वो कहते हैं कि सर हमसे गलती हो जाती है, हमें जो है वो गुनाह से डर लगता है या वैसे टाइम वेस्टेज है। तो इसके लिए मैं आपको इसका तरीकाकार बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने आयत नंबर 2 करनी है, उसका तर्जमा लिखना है। तो आप यहाँ पर 2 की हेडिंग दे के, और फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ एक आयत को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, या अय्युहन नबिय्यु, आप ये लिख कर बाकी ये ऐसे हेडिंग दे के नज़ीरा, यानी आप लोग जो है वो आखिरी लफ्ज़ ऐसे लिख सकते हैं, और बाद में यहाँ पर इसकी ये आयत लिख के, और इस तरह से आप लोग जो है वो तर्जमा की हेडिंग यहाँ से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इस तरह से आप लोग यहाँ से इसका पेन के साथ तर्जमा लिख देंगे 2 आयत लाइनों के अंदर या जितने के भी आएगा, और उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो नीचे स्केल के साथ आपने इसकी मार्जिन लाइन लगा। लेकिन ये जो तरीकाकार मैंने बताया ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने कौन सी आयत लिखी है और इसका तर्जमा जो है वो क्या होगा, ताकि उसको चेक करके आसानी हो और वो आपको जो है वो अच्छे नंबर दे सके। तो स्टूडेंट, जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक करें और कमेंट करें, और ताकि मैं मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके, जिसके अंदर मैं जो है उर्दू और इंग्लिश के पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से भी आपसे बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।